हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जहां हम एडवांस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके नए वर्ड्स और उनकी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं। वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट में सीखने से वर्ड्स याद रखने और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम एक छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग शब्दों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। I was once morbidly obese, ensnared by detrimental habits. My existence felt lethargic, plagued by poor decisions and constant fatigue. Over time, I realized I was losing control. I decided to change gradually yet resolutely. I replaced unhealthy food with nourishing alternatives and added more physical activity to my routine. The process was challenging, but with unwavering determination, I transformed. Today, I feel lighter, healthier, and empowered. My journey taught me that with discipline and perseverance, any obstacle can be overcome. अब डिटेल में समझते हैं। I यानी मैं, was यानी था, I was मैं था, once यानी एक बार। मैं एक बार था मोर्बिडली का अर्थ होता है गंभीर रूप से, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। ओबीस का मतलब होता है मोटा। सो क्या हो गया पूरी लाइन का मतलब? मैं एक बार बहुत मोटा था या फिर मैं एक बार बहुत गंभीर रूप से मोटा था, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? इंसिनेड का मतलब होता है फंसा हुआ था। जैसे हम किसी के बातों में फंस जाते हैं, किसी के जाल में फंस जाते हैं, सो उसी तरह से इंसिनेड फंसा हुआ था बाय यानी द्वारा। किसके द्वारा? डेट्रीमेंटल हैबिट्स। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, नुकसान करने वाली, नुकसानदाह। सो नुकसानदाह हैबिट्स मीन्स आदतों में। सो हानिकारक आदतों में मैं फंसा हुआ था, इंसिनेड था। मेरी एग्जिस्टेंस अस्तित्व, मेरा अस्तित्व बोल लो या वजूद बोल लो। फेल्ट प्रतीत हुआ, महसूस हुआ। कैसा महसूस हुआ? लेथर्जिक का मतलब होता है सुस्त, एकदम लो एनर्जी, आलस भरा। मेरा जो अस्तित्व था मुझे कैसा महसूस हुआ? सुस्त महसूस हुआ, आलस भरा महसूस हुआ। ठीक है। प्लेग्ड परेशान था, किसके द्वारा? बाय का मतलब होता है द्वारा। पुअर का मतलब होता है खराब। वैसे तो पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब खराब के सेंस में बनेगा। इंग्लिश में एक वर्ड के कई ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, सो आप कंफ्यूज ना होइए। सो प्लेग्ड परेशान था, बाय पुअर डिसीजंस यानी खराब निर्णय लेने की वजह से मैं परेशान था। एंड कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। फटीग थकान, और लगातार थकान की वजह से भी मैं प्लेग्ड था, परेशान था। ओवर टाइम समय के साथ, आई यानी मैंने, रियलाइज्ड किया, ये पास्ट फॉर्म है रियलाइज की, ईडी लगा हुआ है मतलब रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। आई वॉज मैं था, लूजिंग खो रहा था, आई वॉज लूजिंग मैं खो रहा था। लूज करना यानी खोना, और आईएनसी लगा है मतलब लूज हो रहा था, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ठीक है, आई वॉज लूजिंग मैं खो रहा था। कंट्रोल नियंत्रण, मैं नियंत्रण खो रहा था। ठीक है। आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया। टू चेंज मैंने बदलाव लाने का निर्णय किया। ठीक है। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे। यट मगर रेजोल्यूटली दृढ़ता से। वैसे यट का अर्थ ये भी होता है अभी तक, लेकिन यट का मतलब मगर के सेंस में भी होता है। ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे, यट मगर रेजोल्यूटली का अर्थ होता है दृढ़ता से, एकदम साबित कदम रहकर। और क्या कह सकते हैं? रेजोल्यूटली मतलब पक्के निश्चय के साथ कि हाँ भाई मुझे ये करना है। ठीक है। आई रिप्लेस्ड मैंने रिप्लेस्ड किया, बदला। क्या बदला? अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकारक, ऐसे फूड जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहती, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, ये जितने भी फास्ट फूड हो गए ना, ये अनहेल्दी फूड की कैटेगरी में आते। सो अस्वास्थ्यकारक। ठीक है। अनहेल्दी मतलब फूड यानी खाना। विद यानी के साथ, किसके साथ? नरिशिंग अल्टरनेटिव। नरिशिंग मतलब पोषण प्रदान करने वाले, जैसे कि हमारे अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए, है ना, ये नरिशिंग है, पोषक देने वाले हैं। अल्टरनेटिव्स मीन्स विकल्प। जो अल्टरनेटिव्स है इसका अर्थ होता है विकल्प। सो नरिशिंग अल्टरनेटिव्स यानी पोषक देने वाले विकल्पों के साथ मैंने अपना अनहेल्दी फूड रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। एंड और एडेड शामिल किया, मोर
और या फिर अधिक फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मतलब शारीरिक, एक्टिविटी मीन्स सक्रियता, गतिविधि। सो मैंने क्या किया अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल की, ऐड की, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज। टू माई रूटीन, मेरे दिनचर्या में। रूटीन मीन्स दिनचर्या, मतलब सुबह के 7 बजे जब आप नींद में से उठते हैं तो रात को बेड पर सोने को जाने तक आप दिन भर में क्या करते हैं उसे रूटीन कहते हैं, दिनचर्या, ठीक है। सो फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड की रूटीन में। द प्रोसेस, जो प्रक्रिया थी, वॉज थी चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मीन्स कठिन, बट लेकिन विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, लेकिन अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ। तो विद का मतलब होता है के साथ, अनवेवरिंग मतलब क्या, अडिंग, एकदम साबित, अटल जिसको कहेंगे। एंड डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प। जब आप कोई संकल्प लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, जैसे कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो डिटर्मिनेशन होगा कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, कि जब आप कोई चीज करने की ठान लेते हैं, ठीक है। आई यानी मैंने, ट्रांसफॉर्म्ड रूपांतरित होना, ट्रांसफॉर्म यानी अपने आप को बदलना। जैसे कि बहुत से दुबले लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं, और जो मोटे हैं वो अपना वजन कम करते हैं जिम में जाकर। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉडी का रूपांतरित कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है, अपीयरेंस है, उसमें बदलाव ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टुडे, आज, आई फील, मैं महसूस करता हूं, फील यानी महसूस करना, लाइटर, हल्का, हेल्दियर, स्वस्थ, एंड एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब होता है सशक्त, ताकत भरा। माई जर्नी, मेरी यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, टॉट मी, मुझे सिखाया है। टीच सिखाना, और टीच की पास्ट फॉर्म टॉट, सिखाया है, मी यानी मुझे, दैट यानी कि, विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ, एंड परसिवियरेंस, परसिवियरेंस के साथ, परसिवियरेंस मीन्स धैर्य, धैर्य के साथ, और अनुशासन के साथ। एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा, ऑब्स्टिकल मीन्स बाधा, प्रॉब्लम, कैन बी, की जा सकती है, ओवरकम, ओवरकम मतलब जीतना या किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। सो क्या होगा पूरा मतलब कि जो मेरी जर्नी है, मेरी यात्रा है, उसने मुझे सिखाया है दैट की, विद डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, एंड परसेवियरेंस, परसेवियरेंस मीन्स धीरज, धैर्य, सब्र, इन सब के साथ। एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम, कैन बी ओवरकम, ओवरकम की जा सकती है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें।